कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं अब जाके आप लोगों से बात कर रही हूँ। वैसे मुझे शुरू में ही कर लेनी चाहिए थी, सुबह ही सोच रही थी, लेकिन उस टाइम पर क्या मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी जिस टाइम पर मैं काम स्टार्ट करने की सोच रही थी। क्योंकि आज इनाया सोई थी 3:45 या 4 बजे और फिर मुझे नींद आई होगी शायद 4:30 बजे तक। क्योंकि देखिए हाल जैसे ही लेटते वैसे तो नींद आती नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है और फिर नींद बेटाइम हो जाए तो और ज़्यादा। तो इनाया के बीच में तो जो है सोने का टाइम सही हो गया था, लेकिन अब फिर से दोबारा से वही टाइम उसका हो गया है रिपीट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब। तो बस इसीलिए मैं आई थी उठ के 7:45 बजे। फिर मेरे पापा को नाश्ता दिया। फिर मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि मैं चलो काम करना स्टार्ट कर लेती हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन शरीर और आँखें बिल्कुल जवाब दे रही थी, बोल रही थी कि सो जा कुछ मत कर। तो फिर मैं यहीं सोफे पे मैंने कि चलो थोड़ा सा मैं लेट लेती हूँ और फिर मैं आगे ब्लॉग बना लूँगी और अपना काम स्टार्ट कर लूँगी। लेकिन मैं जब लेटी तो मुझे नींद आ रही और मैं 10 बजे जाके उठी हूँ। तो बस जैसे ही उठी तो आंटी आ गई थी और फिर बस जल्दी जल्दी मैंने काम करना शुरू किया। और फिर मैं ऊपर में तो मुझे सही नहीं करना था क्योंकि मैंने 3 बजे ही जो है, क्योंकि जग रही थी, तो फिर मैंने क्या करूँ, तो फिर मैं अपने ड्रॉ वगैरह सही करने लगी थी। तो जब मैंने अपना रूम पूरा सही कर दिया था तो मुझे ऊपर जाने की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे मोबाइल में कुछ सेटिंग नहीं हो रही थी कैमरे की, तो वो सही कराने गई थी मैं इनके पास। तो बस इनाया जो है जाग गई, ये देखिए आवाज़ आ रही। तो जब से मैंने लिया नहीं है इसको गुस्से में, क्योंकि मैं बोल रही कि अभी 4 बजे तो सोइए, फिर से थोड़ी देर मैं काम कब करूँगी, इसलिए जल्दी 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 मैं गुस्से में काम कर रही है। और मैं थोड़ा सा डांट भी दी, एक चाटा भी पड़ गया उसमें आज सुबह सुबह उसमें। तो बस यही इसको रखे हुए हैं और अभी रो रही हूँ। वैसे वो अम्मी चिल्लाती है, लेकिन आज मैंने उसे सुबह सुबह डांटा है ना उसे, और वो एक थप्पड़ भी मारा है उसने, तो मुझसे गुस्सा हो गई है, इसलिए पापा पापा कर रही है, क्योंकि जब से वो पापा के पास ही रह रही है। तो बस इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी काम किया है आज फटाफट से। अब इसलिए गुस्सा भी आता है कि देखो इंसान की नींद पूरी नहीं होती है, फिर ऊपर से बच्चा अभी सोया है और फिर से जल्दी से जग गया, मतलब इतनी सी कम नींद लेके। ये अगर लेट सो रहा है तो फिर पूरा काम हो जाए मेरा जब भी जाके। तो वो मैडम अभी जाग कर बैठ गई और मुझे करना था काम, जल्दी से मैंने खाना वगैरह बना लूँ। अगर मैं उसको लेकर लेटूंगी तो फिर मेरा 1 आध घंटा चला जाएगा। और वैसे काम कर लूँ तो मैं उसको रख लेती हूँ, फिर मैं चाय या रोटियाँ लेट बना लूँ, लेकिन काम नहीं होता है तो फिर मुझे बेकार लगता है बैठना। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपना पूरा खाना वगैरह बनाया है। तो खाने में आप लोगों को मैं बता देती हूँ, पत्ता गोभी तो बनाते हुए आपने देख ही लिया है। मैंने बनाई है उड़द चने की दाल, जो मैं पहले ही चढ़ा गई थी मैं। तो बस अभी मैंने सैलेड काट लिया है और बस अब मैं जो है पहले खाना दे देती हूँ पापा को। नहीं थोड़ा सा हो जाए, नहीं वरना कहेंगे कि 12 बजे से पहले ही खाना लेकर आ गई। तो मैं पहले वॉश बेसिन और सिंक को जो है साफ़ कर देती हूँ जब तक। फिर मैं जल्दी से, मुझे इसलिए है कि जल्दी से ये काम फिनिश करके मैं इनाया के पास जाऊँ, फिर मैं उसको ले लूँ, वरना वो गुस्सा ही रहेगी। और अभी मुझे कपड़े भी धोना है, तो पहले उसको थोड़ा सा लेकर गोदी में थोड़ा सा उसको लाड़ वाड़ करके, क्योंकि बच्चों को देखो गुस्से में मार तो देते हैं, चाटा वगैरह डांट देते हैं, लेकिन फिर अंदर से बेकार लगता है और इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। फिर मैं मतलब मारने के बाद फिर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि मैंने मतलब ये सोचती थी क्यों मारा, मैंने क्यों मारा। मारना अच्छा नहीं लगता लेकिन हो जाता है। तो बस इसीलिए मुझे ऐसा लगा है कि मैं जल्दी से काम फिनिश कर लूँ और उसको फिर गोद में ले लूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल अपने पापा के पास है। तो ये है बस आज का हमारा लंच, उड़द चने की दाल और ये है पत्ता गोभी आलू की सब्जी, सैलेड और रोटी। तो चलिए बस देकर आती हूँ मैं खाना। तो बस खाना देकर आ गई हूँ पापा को, और यहाँ देखिए आलिया सो रही है, क्योंकि जब कोई नहीं सोता था तो फिर ये भी नहीं सोती है। और तो बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर खाना लेके, क्योंकि आज हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि बस मैंने बताया ना कि ऐसा सा हुआ है, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं हुआ। जस्ट 12 बज रहे हैं अब। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना लेकर, क्योंकि अब डायरेक्ट हम लोग खाना ही खाएंगे। काम पूरा हो चुका है,
बस वॉश वॉशर वगैरह थे वो भी माँ धो दिए हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं धो तो मेरा काम पूरा नहीं होता। अगर वो गंदे रहते हैं तो बस अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि पूरा काम फिनिश कर लूँ जल्दी जल्दी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है इनाया की वजह से। तो बस अभी चलते हैं और इनाया को लेते हैं गोद में, बेचारी। मेरा छोटा बच्चा इन्नू है, पानी पी रहा है। पीछे देखो, पीछे झिंगुर कहाँ है इन्नू? हेलो हेलो हेलो। सुबह किसकी पिट्टू लगी थी? इन्नू की पिट्टू लगी थी। हेलो हाय जी। क्या है कि बर्थडे? एक ही बर्थडे तो होता है। अब भैया इसमें क्या है? इसमें क्या है? माने माने पी के ही रहती हो तुम? क्या खाओगी? खा लिया? पानी पी लिया? अप्पी कहाँ है? अप्पी कहाँ है? अप्पी ओप्पा। अप्पी किधर गई? इस इश। हेलो चलो बाय कर लो, बाय। तो बस यहाँ पे जो है मुझे ये कुर्तियों पे सिलाई फेरनी थी। इनके गले जो है तुरपाई होकर नहीं आई थी, तो गले की पट्टी पे सिर्फ एक सिलाई हो रही थी। तो जो कपड़ा है ना वो बार बार जो है बाहर आ रहा था। तो ये मैंने मीशो से ही मंगाई थी। तो इसमें जो है बकरम लगी थी, चिपकने वाली बकरम आती है, वो लगी हुई थी। तो वो धुल धुल के जो है सॉफ्ट हो गई, तो फिर वो बाहर आने लगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं फेर ही लेती हूँ उन पर सिलाई। वरना बहुत टाइम से जो है मैं सोच रही थी, लेकिन बस वही है ना कि अगर बैठ जाओ तो काम हो जाता है, नहीं बैठो तो नहीं होता है। तो यहाँ एक कुर्ते पे मैंने फेर ली है, बस इन दोनों कुर्तों पे और कर लूँगी। तो यही मेरा छोटा सा काम है। और ये तीनों मैंने मीशो से ही मंगाई थी, मेरे कॉम्बो सेट की कुर्तियाँ हैं। और बस इसके बाद मैं सिलूँगी कुर्सी का कवर, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से सिलना था मुझे। और ये बार बार मुझसे बोलते थे सिल दो, लेकिन मैं ही हूँ ना तो आलस करती रहती हूँ। तो बस आज फाइनली इसका भी टाइम आ गया। तो देखिए ये मैंने टॉवल से सिलाई। वैसे टॉवल जो है इस पर ही डालते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि ये बैठते थे तो गिर जाती है टॉवल, चाहे मैं बैठूं चाहे ये बैठे तो गिर जाती थी, तो वो दिक्कत करती थी। तो इसलिए हम लोग नहीं डालते। तो यहाँ पर मैंने इसको सिल दिया है। तो 1.5 टॉवल लगी है इसमें, जब जाके ये कवर सिला, मतलब एक टॉवल पूरी आगे के लिए और पीछे के लिए। और कुर्सी हमारी ख़राब भी होने लगी थी, आप देख भी सकते हैं साइड में। तो बस कुर्सी कवर चढ़ाने के बाद मैं जा रही हूँ छत पर। क्योंकि मैंने जो है मशीन में कपड़े डाले थे, तो बस वही धुल रहे हैं। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ और आली जो है नीचे खड़ी है, तो मैं बस उसको आवाज़ दे रही हूँ। और ये देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। जो सूरज है ना वो बादल के पीछे है, तो उसमें से जो उसकी किरणें निकल रही हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। ये वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर जो है बादल को दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मोबाइल की क्वालिटी है ना इतनी अच्छी लगती है मुझे कि इससे वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल। और ये देखिए पापा जी जा रहे हैं, कोई लेने आए पापा को। तो बस कुछ काम होता है, तो कभी कभी वो घर पे भी पेपर वर्क करते हैं, और कभी किसी को कहीं ले जाना होता है, प्लॉट वगैरह दिखाना, तो पापा को ले जाते हैं काम के लिए। इस तरीके से कोई गाड़ी से आता है। तो बस यहाँ इनाया ऊपर आ गई थी, तो बस मैं इनके साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ। और यहाँ देखिए ये मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हैं, छुप गई हैं यहाँ पर। और आलिया भी आ गई हैं नीचे से, क्योंकि मैंने आवाज़ दी थी कि आ जाओ ऊपर, इनाया आ गई है। तो बस ये भी आ गई हैं। और ये बस अपने फ्रेंड से बात करती रहती हैं। इनको अपने फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है। तो बेचारे बच्चे इतनी दूर से ही जो है अपनी टाइम पास कर लेते हैं बात करके। और यहाँ आलिया बोलेंगे मुझे साइकिल चलाना, तो मैं बोल रही हूँ लग ना जाए तुम्हारा, तो कह रही नहीं मैं आराम से चलाऊँगी। तो बस ये साइकिल चला रही हैं और ये उधर से निकल कर आ गई हैं। तो इनने अपना डांस स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए।
तो बस ये बच्चे खेलते रहेंगे और मैं कपड़े भी धो लूँगी। और कपड़ों का तो जो है रोज़ का ही काम है, कभी सुबह कभी शाम, कुछ कोई ना कोई से टाइम पे धो ही लेती हूँ मैं कपड़े। तो अभी हो गया है रात का टाइम, 7 बज गए हैं। तो रात ही हो गई है, वैसे तो शाम का टाइम होता था 7 बजे, लेकिन अब रात होने लगी है, अंधेरा हो चुका है, आप देख भी सकते हैं। और बस मैं अभी, कपड़े तो मेरे धुल जाते हैं अभी तक पूरे, लेकिन मैं क्या नीचे चली गई थी। बच्चे कह रहे थे, आलिया बोल रही थी मम्मी मुझे कुछ खाना है, तो मैं कि चलो, तो मैगी मांग रही थी आज तो काफ़ी टाइम बाद उसके लिए आज मैंने मैगी बनाई, तो फिर दोनों ने खाई, नाया ने भी खाई है। तो बस इसीलिए मैं नीचे बैठी हुई थी। तो बस अभी ऊपर आई हूँ जस्ट, तो बस चादर वगैरह मैं डाल गई थी, चादर और टोवल, तो ये तो खंगाल दिए हैं। बस छोटे छोटे कंबल जो हैं वो मैंने धोने डाले हैं। ये कंबल तो सूख गया है। ये कंबल हमारा है ना, जो हमारा मैट्रेस है ना उसके साथ फ्री आया था। ये स्लिप बेल का कंबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा कंबल है ये। देखो मैं अभी धोकर गई थी और ये सूख भी गया है। और ये जितना पतला है ना, गर्म भी उतना ही है, गर्म भी है। और ठंडक में भी मतलब ओढ़ सकते हैं इसको, और गर्मियों में मतलब चाय जब यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये 12 महीना यूज़ करते हैं, जब से मतलब मैट्रेस लिया है ये रखा ही नहीं जाता है। तो बस ये धोकर डाला है, कभी कभी मैं धोकर डाल देती हूँ। और बस कपड़े तो पूरे धुल गए हैं, बस वो कंबल धुल रहे हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हवा चलने लगी। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा रह रही है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आंधी या पानी आएगा मतलब मैं कपड़े जब धोती हूँ तो मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है। परसों भी जब मैंने कपड़े धोकर डाले थे ना, तो ऐसा लग रहा था मौसम जैसे कि पानी बरसेगा। तो मैंने अंदर डाले, यहाँ डाले, फिर यहाँ से उठाकर मैंने अंदर डाले। अब मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि आंधी आ सकती है, क्योंकि हवा जो है ना तेज़ चल रही है, आवाज़ आ रही है तो देखती हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करती हूँ। अगर नहीं लगेगा, मौसम ख़राब लगेगा, तो फिर मैं कपड़े उठाकर अंदर डालूँगी। और मशीन धुल गई है तो इनको मैं खंगाल देती हूँ जल्दी से। तो बस मैं जो है नीचे घी निकालने के लिए रख गई थी। तो आज मैंने घी जो है माइक्रोवेव में निकाला है। बहुत टाइम बाद जब ऐसे कुछ काम कर रहे हो और घी भी निकालना हो तो मैं माइक्रोवेव में ही निकाल लेती हूँ। इसमें ये रहता है कि चलाने करने का काम नहीं रहता, और जब मुझे मावा का कोई काम नहीं होता तो मैं निकालती हूँ। अगर मुझे मावा चाहिए रहता है तो मैं कढ़ाई में निकालती हूँ, क्योंकि आज मुझे मावा नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं इसमें निकाल लिया। और ये देखिए बहुत इजी रहता है माइक्रोवेव में निकालना, सिर्फ इसमें लगते हैं 30 मिनट का टाइम लगता है। और बस लगा के रख दो, और बस ये जो है एक जाल सा बन जाता है। इसको निकाल कर बस इसमें से घी निचोड़ लेते हैं और इसको उठाकर, और इसमें से बिल्कुल साफ़ घी निकलता है। मतलब अगर छानो भी नहीं ना तो ज़्यादा उसमें वो नहीं आएगा, जो मावा है ना जला वो बिल्कुल नहीं आएगा। पर फिर भी जब मैं इसको निचोड़ रही हूँ तो छलनी तो है ही हाथ में, तो इसलिए मैं छान ले रही हूँ। और बस यहाँ पर ये घी निकल कर आ गया है। और मुझे कढ़ाई से ज़्यादा माइक्रोवेव में निकालना अच्छा लगता है। तो पहले मैं माइक्रोवेव में ही निकालती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से कढ़ाई में निकालने लगी हूँ। तो यहाँ घी बन के तैयार हो गया है। और चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।